एआई डॉक्टर रियलिटी बन चुके हैं। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ चैटबॉक्स तक लिमिट नहीं है। 2025 में एआई सिस्टम हॉस्पिटल में एक्सरे, एमआईआर और ब्लड रिपोर्ट एनालाइज करके डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस कर रही है। कई कंट्रीज में एआई कैंसर, हार्ट डिजीज और लंग्स प्रॉब्लम को ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेट डिटेक्ट करता है। इसका फायदा ये है कि रिमोट एरिया में जहाँ डॉक्टर नहीं होते वहाँ एआई लाइफ सेविंग बना सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर का सबसे पावरफुल असिस्टेंट बनेंगे। चांद पर पानी का नया सच। इंडिया के चंद्रयान मिशन के लेटेस्ट डाटा ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है। पहले माना जाता है कि मून पर पानी सिर्फ पोल पर फ्रोजन फॉर्म में है, लेकिन अब एविडेंस मिल रहा है कि मून के सरफेस के नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर फ्यूचर में ह्यूमन मून पर स्पेस बनाते हैं तो यह पानी पीने और फार्मिंग, ऑक्सीजन बनाने के काम आ सकते हैं। यह डिस्कवरी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक गेम चेंजर है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट। 2025 में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे दुनिया का पावरफुल पासपोर्ट माना जा रहा है। इस पासपोर्ट के साथ लोग 195 देश से ज्यादा कंट्रीज बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। पासपोर्ट की पावर का मतलब है कि ट्रैवल फ्रीडम। इंडिया का पासपोर्ट भी पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूव हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और ग्लोबल रिलेशन पासपोर्ट रैंकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन सबसे एफिशिएंट मशीन है। ह्यूमन ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल और एफिशिएंट कंप्यूटर है। ये सिर्फ 20 वॉट एनर्जी यूज करता है, जो एक नॉर्मल बल्ब से भी कम है। जबकि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए मेगावाट्स में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ब्रेन एक साथ सोचना और याद करना, इमोशन समझाना और डिसीजन लेने में मदद करता है। इसलिए साइंटिस्ट अभी तक ह्यूमन ब्रेन जैसा एआई कंप्लीटली बना नहीं पाए हैं। समुद्र के अंदर जमीन से ज्यादा माउंटेन्स। अगर आप सोचते हो कि माउंटेन्स सिर्फ जमीन पर होते हैं तो ये गलत है। अर्थ के ओशियन के अंदर जमीन से ज्यादा माउंटेन्स है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ओशियंस का सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 80% ओशियन अभी भी मिस्ट्री है। साइंटिस्ट मानते हैं कि डीप ओशियन में ऐसा स्पेसीज मिल सकते हैं जो साइंस के लिए भी बिल्कुल नहीं हो। पेड़ पौधे इंटरनेट यूज करते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ट्रीज एक इनविजिबल नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिससे वुड वाइड वेब कहा जाता है। ट्रीज अपने रूट्स के जरिए फंगी नेटवर्क से जुड़कर न्यूट्रिशन और डेंजर सिग्नल शेयर करते हैं। अगर एक ट्री पर इंसेक्ट अटैक हो तो वह नेबर ट्री को वार्निंग दे देता है। मतलब नेचर्स भी अपना इंटरनेट चलाते हैं बिना वाईफाई के। मार्स पर ऑक्सीजन बनने का पॉसिबल है। नासा ने मार्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें CO2 से ऑक्सीजन जनरेट की गई। मार्स का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो ह्यूमंस के लिए यूजलेस है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में मार्स पर रहना पॉसिबल हो सकता है। ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, बल्कि रॉकेट फ्यूल के लिए भी यूज होता है। इसका फ्यूचर मतलब में ह्यूमन मार्स पर वापस जा सकते हैं। आपका मोबाइल फोन टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा है। साइंटिस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग मोबाइल फोन पर इतने बैक्टीरिया होते हैं जो टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम फोन हर जगह ले जाते हैं, वॉशरूम, किचन, बेड, लेकिन फोन को रेयरली क्लीन करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फोन को रेगुलरली डिसइंफेक्टेड करना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, वरना इन्फेक्शन
का रिस्क बढ़ सकता है। अर्थ धीरे धीरे स्लो हो रही है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, लेकिन ये रोटेशन धीरे धीरे स्लो हो रहा है, जिस वजह से कभी कभी क्लॉक्स में एक एक्स्ट्रा सेकेंड ऐड करना पड़ता है, जिसे लीप सेकेंड कहा जाता है। अगर फ्यूचर में अर्थ और स्लो हो गई तो टाइम सिस्टम को बड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज छोटा है, लेकिन सैटेलाइट और जीपीएस सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट्स होता है। ह्यूमन यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही जानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही नॉर्मल मैटर है, जिसे हम देखते हैं और समझते हैं। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में ह्यूमंस ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। यह डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, जिसका मतलब हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा अभी भी मिस्ट्री है।